है माडवाई सोफा वाली सोफ बोल रहा हूँ आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। आज लिंक करने वाले हैं आपके जो भी दुश्मन है, हेटर्स है, शत्रु है, जो आपकी विरोधी है, या ये इन्होंने मान लिया कि तुम अकेले ही हम सबके बाप हो, डैडी। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रही थी, लेकिन मैं बोल रहा था कि यार जाने दो, क्यों करना है रीडिंग। लेकिन आज मुझे फिलहाल करनी ही पड़ी कि सबके डैडी बन चुके हो, पापा बन चुके हो आप। सोचो भाई, तुम बिना शादी किए भी सबके डैडी बन चुके हो। कमाल की बात है। तो रेडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं और ऐसा है क्यों बोल रहे हैं। बोलते हैं भाई, ये अंदर ही अंदर बोलते हैं। ठीक है, ये पता नहीं है, ये हेटर्स का यही होता है। जब आप बदला लेने पर आते हो तो ये मैं नहीं था करते हो, लेकिन जब आप शांत होते हो तो उछल उछल के आपके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसी आपकी शक्ति बढ़ती है ये दब जाते हैं। अब आपकी यही 88 पोर्टल पर आपकी जो अभी लाइफ में जो हो रहा है, इसका नतीजा है। बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है। दिल थाम कर बैठो, एक लंबी गहरी सांस लो, शांति से रीडिंग को देखा करो। ठीक है, और रीडिंग इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि उसमें जो गाइडेंस आ रही है वो मैं अपने लाइफ में उतारूं और मेरे लाइफ को और निखारूं। अनुभव पर कभी भी अमल करो। ठीक है, सोची समझी बातों पर नहीं। तो यूनिवर्स का ये मैसेज आपको देना था, मैं दे दिया। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको पापा बोल रहे हैं, डैडी बोल रहे हैं? यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्यों आपको सब लोग पापा बोल रहे हैं? यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए यार। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर देखिए, ये लोग जो है, कोई भी हो, ये एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं क्योंकि आप जो हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो कछुए की तरह। और यही आप जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो इनको यही बात सबसे अजीब लग रही है कि यार तुम जो है अपने लाइफ में कतरा 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 चलते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसका रिजल्ट बेहतरीन होता है। इनको लगता है कि जब भी आपके साथ कुछ करते हैं ये, इनको लगता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है, लेकिन आप वही की वही रहते हो। कुछ भी बदलाव नहीं होता है, कतरा कतरा करके आप चलते रहते हो। और इनका प्लान इतना तहस नहस हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या, ये इसकी तरफ देखता है, इसकी तरफ देखता है और हंसते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब ये कुछ भी करते हैं तो आप बस अपने इंट्यूशन की सुनते हो और मुस्कुराते हुए चलते हो। भाई सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण ने भी कही है कि लाइफ में कुछ भी हो, हमारे लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो नहीं जानी चाहिए। यह है आपके लाइफ में, है ना कि आप भगवान कृष्ण को मानते हो, उनके लाइफ उनके पाथ पर भी चलते हो। यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हो और क्या कार्ड्स आते हैं। इसमें तुम्हें डैडी मान रहे हैं, पापा मान रही है। फादर क्यों कब मानते हैं मालूम है? क्योंकि आप उस पर्सनैलिटी के हो, समझदार हो, एकदम से झड़क पड़क नहीं करते हो। इसने कुछ बोला कि मार दिया एक छापड़, ऐसा नहीं है आप में। आप समय लगाते हो, और जो समय लगाता है उससे लोग भी डरते हैं भाई। ठीक है, जो बात बात पर झगड़ा करता है वो क्या होता है, गुंडा होता है, मवाली होता है। लेकिन जो समय रहकर
अपना जवाब दे देता है, वो होता है मालिक पापा। हीलिंग अंदर यहाँ पर आई एक कार्ड। आपने यहाँ पर देखिए आपने जीवन में बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। हीलिंग यानी आपने दुखों को खुद मिटाया है, आपने आपको खुद हील किया है, ठीक किया है। जो आपको दुख दर्द देती थी, उनकी बातें, उनकी पीड़ा, वो आपको अब हद से ज़्यादा कम दे रही है। अब आपको पता लग गया है कि भाई ये कभी सुधरेगा नहीं, ना मैं इन्हें सुधरूंगा, ना मैं ठीक कर सकता हूँ, ना इन्हें मैं कुछ दिखा सकता हूँ। यानी बदला लेने की भावनाएं खत्म हो चुकी है, बदलने की भावना स्टार्ट हो चुकी है आपके अंदर। और यही आपका ये एटीट्यूड है ना हीलिंग वाला, कि भाई तुम कुछ भी करो, मैं तो और मजे में रहूंगा, और निखरूंगा, और बदलूंगा। तो इनको लग रहा है कि भाई तुम ऐसे कैसे आदमी हो, तुम्हें तो हमने पहली बार देखा है ऐसा आदमी कि जो बदला लेने की बजाय अपने आप को बदल देता है। लोग भी सोच में पड़ रहे कि एक्चुअल में करे क्या। इनके मन में विचार इतने आ रहे हैं कि मैं सोचूं क्या, यानी दूसरा विचार ही नहीं है, आपके बारे में ही विचार चल रहे हैं। और आपने लाइफ में अपने आप को कैसे बदलूं, इनसे कैसे बाहर आओ, इस पर लगे हो, ठीक है। लेकिन अनजाने में आप उनको ऐसी वाइब दे रहे हो कि तुम्हारा पापा तो मैं ही हूँ, ठीक है, डैडी हूँ, तुम्हारा डैडी। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर। अलोनेस, जो आप अकेले रह रहे हो ना, अकेले कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, तो इनको सदमा लग रहा है कि भाई अकेले कर रहे हो, अकेले, तो इन्हें कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कौन है। और अकेले चल रहे हो इसलिए तो तुम उनके डैडी लग रहे हो। जो भीड़ के साथ चलेगा यार, कौन किसी को क्या कहेगा। यहाँ पर तुमको डैडी बोल रहे हैं क्योंकि तुम अकेले चलते हो, अकेले लड़ते हो, और अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। ना तुम्हारे पीछे कौन है, ना तुम्हारे आगे कोई है। बस तुम्हारे पीछे परमात्मा है, लेकिन परमात्मा दिखता नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर उनको वन मैन आर्मी लग रहे हो। अगर इसने कुछ किया, अगर हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, ये तो आपने आपको संभाल रहा है, आपने आपको ठीक कर रहा है, आपने आपको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन गलती से आपने कुछ बड़ी गलती कर दी, इसका मूड खराब हो गया, तो ये हमारा मूड खराब कर देगा। इससे तो पापा बोलते हैं भाई। क्यों पापा बोलते हैं? क्योंकि पापा को अगर गुस्सा आ जाए, पापा कहीं का छोड़ते, बेल्ट से मारते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। यही आप करते हो भाई। एक बार आपको गुस्सा आ जाए तो उसके बाद कोई बचता नहीं है, उसके बाद बस राख होती है, राख। तुम्हें पता होगा भाई, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम भोले भाले इंसान हो, सीधे साधे इंसान हो, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम गुस्से को पीने जाते हो। जब तुम्हारा गुस्सा फूट पड़ता है, तांडव होता है, और उसके बाद तुम्हें पापा बोलते ही है पापा, क्योंकि तुम ऐसा करते हो कि फिर ये यानी ये ईयर्स तक याद रखते हैं कि भाई इससे उलझना नहीं है, ठीक है। एक बार ही करते हो लेकिन सटीक वार करते हो तुम। नेक्स्ट का, इसलिए तो शेर को शेर बोला जाता है। साहब गाइड कीजिए प्लीज। भाई इनोसेंस का कार्ड है। मैंने बोला था ना, आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो, आपको कुछ अपने आप को दिखाने की या किसी से चाह कुछ भी नहीं है। कोई मेरी वाह वाह करे, कोई मुझे वैलिडेशन दे, कोई मेरी ताली बजाए, ना 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 ना। तुम प्यार से रहो। तुम सामने वाला का बिहेवियर देखते हो कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला तुम्हें इज्जत देता है, ठीक से बातचीत करता है, तुम उसके लिए अपना दिल निकाल कर दे दोगे, दे ये दिल है, ले दिल। लेकिन सामने वाले ने अगर गलती कर दी तो तुम उसको या तो अपने लाइफ में जगह देते नहीं हो, या लाइफ से बाहर निकाल के फेंकते हो, या ऐसा झगड़ा करते हो कि फिर वो व्यक्ति आपको भूल ही जाता है। इसलिए तो आप यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड आया है भाई। इनोसेंट हो लेकिन पागल नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो,
और द ड्रीम का कार्ड 6 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पर देखिए, आप हर किसी का सपना हो, हर कोई आपको अपना मानता है, लेकिन अंदर से मानता है, बाहर से नहीं मानता है। बाहर से तो आप उनको दुश्मन लगते हो, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको बस अभी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस लड़की जो देख रही है इनको, इन सभी को देख रहे हैं, जैसे ये आपको देख रहे हैं। जैसे आप बिना डर के, बिना चिंता के अपने मंजिल के करीब बढ़ रहे हो। क्या मंजिल है आपको ही पता है। आपके लाइफ में एक उद्देश्य है, पर्पज है, और आप उसके लिए कुछ भी करोगे, ठीक है। यही दिख रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, इससे दूर रहो, ठीक है। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। लेट इट गो। इग्नोर करने में माहिर हो आप, इग्नोर करते हो भाई। तुम्हें इसको तो लोग डैडी बोलते हैं। जो लोग इग्नोर नहीं कर सकते हर बात को, हर इंसान को, हर परिस्थिति को, उसे कौन क्या बोलेगा। अगर कोई लड़का या लड़की हर चीज को पकड़ के रख रहा है, ये मेरा है, इसने मुझे ये कहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, क्या उससे कोई अपना डैडी मानेगा? ना 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 ना। पापा बोलने के लिए, बाप बोलने के लिए यहाँ पर आपको हर एक चीज को इग्नोर करना पड़ता है। चलो लोग बोल रहे हैं, इग्नोर करके पानी, जब तुम स्विमिंग करते हो, क्या देखते हो? ऐसे करते हो ना, ठीक है। उसी तरह आपको आगे बढ़ते भी आगे बढ़ सकते हो भाई। ऐसे करोगे तो फिर पीछे आओगे, ठीक है। समझ गए हो? एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है आपको परमात्मा ने। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर पर इग्नोर करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। 8 नंबर मुश्किल है। 8 नंबर, 6 नंबर यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। पर मुश्किल घड़ी में भी अगर आप इग्नोर करना सीख जाते हो, पार्टनर को लेट गो करते हो, सिचुएशन को लेट गो करते हो, आप अपने काम में मग्न हो जाते हो, तब तुम्हें डैडी बोलते हैं लोग। क्योंकि जो आपने यानी विपरीत परिस्थिति में मुस्कुराता है, विपरीत परिस्थिति में, उसको ही पापा बोलने का दम रखते हैं लोग। किसी को भी पापा नहीं बोलते हैं। सेलिब्रेशन, वाह क्या कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। यहाँ पर आप इग्नोर भी करते हो और उसके साथ साथ अकेले भी हो, शांत भी हो, और कुछ करते भी नहीं हो। किसी ने कुछ भी किया तो, और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन हंसते खेलते हुए हर एक वो चीज कर रहे हो जो कोई नहीं करता है। यानी आपके अंदर मल्टीपल थिंग्स है, यानी आप मल्टीपल काम करते हो, लेकिन उसी जोश के, वो जुनून के साथ। ये महिलाएं देखिए कैसे हंस रही है, कैसे गा रही है, नेचर में कैसे घूम रही है। आप वैसे ही हो। कुछ भी करोगे तो 100% फोकस के साथ करोगे आप। यही उनको लग रहा है कि यार हम ये काम नहीं कर सकते, ये कर सकता है, तो आपको पापा बोलना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। क्यों? कि आप सबसे अलग और सबसे हट के काम कर रहे हो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर यूनिवर्सल में क्या, ओ द मास्टर, क्या कार्ड आया है। ओशो जी का कार्ड आया है, द मास्टर। आपने आपको मास्टर किया है इमोशनली, ठीक है। यानी आप देखिए, दुश्मन को अगर पता चल जाए कि तुम उससे वो जो कर रहा है उसका आघात आपके ऊपर हो रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है, आपके लाइफ में रुकावटें आ रही है, आपकी लाइफ तहस-नहस हो रही है, उसका प्रभाव आपके लाइफ पर है, तो वही मामला खत्म हो जाता नहीं, आगे बढ़ता है। लेकिन मामला आगे ही नहीं बढ़ रहा है, हर मामला बिगड़ रहा है, उसके ऊपर ही लौट रहा है, वही बेचैन हो रहा है, वही तड़प रहा है, आपका प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है, तो आपको पापा बोलता है, द मास्टर का कार्ड आया है। मास्टर बोलता है, मास्टर। हमने क्या रीडिंग की थी और कार्ड भी क्या निकल कर आया है, ठीक है। आप एक विराट स्वरूप है आपका, ये लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है। ये डैडी का कार्ड आया है, डैडी, ठीक है, पप्पा, बाप, ठीक है। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपको, आपके हेटर्स क्यों आपको पप्पा, बाप, डैडी, मास्टर माइंड बोल रहे हैं।
अगर रीडिंग आपको पसंद हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्लेम जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना और भगवान को इस एनर्जी का सिग्नल दे देना कि मैंने रीडिंग देख ली है और मैं तैयार हूँ और मैं रेडी हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम करना 1 इज द लीडर एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए आप लीडर हो, किंग हो, तो 1 लिखना जरूर। धन्यवाद।